जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल। सनातन धर्म प्रेमी भक्तजनों, आज का हमारा दिव्य प्रसंग है पितृ देवताओं को हम प्रसन्न कैसे करें। काफी भक्त ऐसे हैं, बहुत से मनुष्य ऐसे हैं जिन्हें पितरों के श्राद्ध तर्पण के विषय में ज्ञान ही नहीं है। लेकिन भक्तजनों, हमें पितरों के पूजन अर्चन के लिए अपने माता पिताओं से, अपने दादा दादियों से, अपने पूर्वजों से और अपने सद्गुरुदेव से पितृ श्राद्ध तर्पण के विषय में, इनकी पूजन अर्चन के विषय में जानकारी प्राप्त करते रहना चाहिए। अगर जीवन में पितरों का दोष लगा हुआ है, पितृ आपके अगर रुष्ट हैं, तो मान लीजिए जिन भक्तों के, जिन मनुष्य के पितृ रुष्ट होते हैं, दुखी होते हैं, वे तड़पते रहते हैं भोजन और पानी को, ऐसे मनुष्य के जीवन में ईश्वर कृपा भी साथ नहीं देती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ईश्वर कृपा भी प्राप्त होती रहे और पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता रहे, तो यही विशेष जानकारी लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। भक्तजनों, हमें सद्गुरु और भगवान गणेश के पूजन के पश्चात कुल देवी देवता एवं पितरों की आराधना करनी चाहिए। किसी भी पूजन के लिए हम बैठे, चाहे वह सत्यनारायण व्रत की कथा ही क्यों ना हो, और भी अन्य पूजन है, और भी अन्य देवी देवताओं की आराधना है, लेकिन इन सभी देवी देवताओं की आराधना करने से पूर्व हमें भगवान गणेश और माता पिता और सद्गुरु की वंदना करने के बाद पितरों का पूजन, उनका ध्यान करना अति आवश्यक है। जिस घर में पितरों का आशीर्वाद मिलता है, पितृदेव जिस घर में प्रसन्न होते हैं, वहां देवताओं के आशीर्वाद की बरसात लगी होती है और उस घर में कभी किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आती है, क्योंकि उनके पूर्वज, उनके माता पिता, उनके पितृदेव प्रसन्न रहते हैं। और जिन मनुष्य के पितृ रुष्ट हैं, वे तड़प रहे हैं, वे तरस रहे हैं, तो उस घर में नाना प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होने लगती है। फिर कुछ मनुष्य उन्हें कहते हैं कि तुम्हें प्रेत बाधा लग चुकी है, तुम किसी को दिखाओ, झड़ाओ, फुकाओ, बाबाओं के चक्कर काटो, डॉक्टरों के चक्कर काटो, झड़ाई फुकाई करवाने के लिए आप विशेष ध्यान दो। और भक्तों, ऐसी परिस्थिति में उन्हीं पितरों के श्राप, उन्हीं पितरों के दुख के कारण मनुष्य दर दर भटकता है, किंतु सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। कभी पंडा गुनियाओं के चक्कर काटता है, तो कभी मंदिर मंदिर भटकता है, कभी डॉक्टरों के चक्कर काटता है, किंतु वह स्वस्थ नहीं हो पाता है। जिस घर में पितृ रुष्ट होते हैं, वहाँ नाना प्रकार के काल जंजाल व्याप जाते हैं, असाध्य रोग व्याप जाता है, निसंतान हो जाते हैं, कोख नहीं चलती, मनुष्य बांझ रहता है। ये मूल कारण है पितृ दोष का। और ऐसी विषम परिस्थिति में हम अपने भाग्य चक्र को अपने सद्गुरुओं के द्वारा दिखवा करके हम अपने पितृ दोष से मुक्ति पा सकते हैं। और जब हमारे पितृ हमारी पूजन पाठ अनुष्ठान सद्गुरु कृपा से हम उन पितरों का विशेष पूजन अर्चन तर्पण करते हैं, उनकी मोक्ष की गति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और उनका तर्पण करते हैं, पिंड दान करते हैं, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान उनको कराते हैं और स्वयं भी करते हैं, और अन्य मनुष्यों का भी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण पान करा करके उनके जीवन का भी जब हम कल्याण करते हैं, तो वे ही पितृदेव को श्री हरि के चरणों में अपना स्थान मिलता है और वे पितृदेव भगवान श्री हरि विष्णु जी के हृदय में विराजमान हो जाते हैं, हृदय कमल में विराजमान हो जाते हैं, उनके श्री चरणों में उनको स्थान मिल जाता है। और जिन पितरों को भगवान श्री हरि का
आश्रय मिल जाता है और वे देवताओं में विलीन हो जाते हैं, तब वे ही देवता आपके पितरों का स्वरूप धारण करके और आपकी रक्षा करने लगते हैं। जिस घर में, जिस परिवार में, जिस कुल में ईश्वर और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होने लगता है, उस घर में फिर कभी विघ्न बाधाएं उत्पन्न होती ही नहीं है। तो भक्तजनों, ये था आज का दिव्य प्रसंग, पितरों को कैसे प्रसन्न किया जाए।